हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Pad 8 की नोट टेकिंग कैपेबिलिटीज के बारे में। Xiaomi Pad 8 34,000 रुपए की प्राइस से शुरू होने वाला नोट टेकिंग टैबलेट है और इसके फोकस पेन प्रो में आपको Apple Pencil Pro जैसे फीचर्स मिलते हैं। Xiaomi Pad 8 का फुल रिव्यू मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम Xiaomi फोकस पेन प्रो के सभी फीचर्स के साथ Xiaomi Pad 8 में प्री इंस्टॉल्ड नोट टेकिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कौन सी एक्सेसरीज है जो आपको इस टैबलेट पर नोट्स लिखने के लिए खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको Xiaomi का फोकस पेन प्रो ही ऑर्डर करना पड़ेगा, जो आपको Amazon पर 5,999 रुपए में मिल जाएगा। मेरी जानकारी के हिसाब से Xiaomi Pad 8 के साथ Xiaomi के फोकस पेन प्रो के अलावा दूसरा कोई भी स्टाइलस पेन काम नहीं करता, इसलिए आपको ऑफिशियल स्टाइलस पेन ही खरीदना पड़ेगा। फोकस पेन प्रो के बॉक्स में आपको पेन के अलावा एक एक्स्ट्रा टिप और एक यूजर गाइड मिल जाती है। इस पेन के लिए एक्स्ट्रा टिप्स अलग से परचेज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो पेन पर प्री इंस्टॉल्ड टिप और बॉक्स में दी हुई एक्स्ट्रा टिप, इन दोनों से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। स्क्रीन गार्ड आपको जरूर अपने Xiaomi Pad 8 पर लगाना चाहिए, क्योंकि Xiaomi Pad 8 के डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होने की जानकारी मुझे इनकी वेबसाइट पर नहीं दिखी। मैंने अपने Xiaomi Pad 8 के लिए रोबोस्ट्रियन का टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन गार्ड खरीदा है, जो मुझे Amazon से 399 रुपए में मिला। पतला होने के साथ ये स्क्रीन गार्ड काफी स्ट्रॉन्ग भी है और इसे इंस्टॉल करना भी काफी आसान है। ये आपके डिस्प्ले को भी स्क्रैचेस से बचाता है और खुद भी आसानी से स्क्रैच नहीं होता। ओलियोफोबिक कोटिंग होने की वजह से इस पर पानी भी नहीं ठहरता और फिंगरप्रिंट्स भी स्क्रीन गार्ड पर काफी कम नजर आते हैं। और रोबोस्ट्रियन के स्क्रीन गार्ड्स की सबसे खास बात यह है कि इनकी वजह से डिस्प्ले की सेंसिटिविटी जरा भी कम नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने Xiaomi Pad 8 का स्टैंडर्ड डिस्प्ले वाला बेस वेरिएंट खरीदा है और इसीलिए मैं इस पर स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल कर पाया। अगर आप नैनो टेक्सचर वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो उस पर स्क्रीन गार्ड नहीं बैठेगा और आपको उसे बिना स्क्रीन गार्ड के ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कवर की बात करें तो रोबोस्ट्रियन का ट्राइफोल्ड फ्लिप कवर मैंने Amazon से 699 रुपए में खरीदा है। ट्राइफोल्ड फ्लिप कवर होने की वजह से इससे आपके टैबलेट को फुल 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिलता है और इससे आप टैबलेट को स्टैंड मोड में रखकर कंटेंट देख सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए राइटिंग मोड में रख सकते हैं। इसमें स्टाइलस रखने के लिए जगह तो है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड स्लॉट है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग पेंसिल होने की वजह से डेडिकेटेड स्लॉट देना इसमें पॉसिबल नहीं है। सभी बटन्स, पोर्ट्स और स्पीकर्स के लिए इसमें प्रिसाइज कटआउट्स हैं और ऑटो लॉक फंक्शनैलिटी भी इसमें सपोर्टेड है। ओवरऑल ये कवर काफी प्रीमियम लगता है और 699 रुपए के प्राइस टैग के हिसाब से वर्थ इट है। ट्राइफोल्ड फ्लिप कवर का राइटिंग मोड मुझे हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए सबसे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अगर आप अपने टैबलेट को टेबल पर फ्लैट रखें तो टैबलेट की मोटाई की वजह से हाथ थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में रहता है, जो लंबे समय तक नोट्स लिखने के लिए ठीक नहीं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स के साथ टाइप करके भी नोट्स लिखना चाहते हैं तो HP का 350 ब्लूटूथ कीबोर्ड खरीद सकते हैं। HP का कीबोर्ड इस टैबलेट के साथ 100% कंपैटिबल है और काफी आसानी से कनेक्ट भी हो जाता है। प्रीमियम डिजाइन के साथ आने वाले इस कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स काफी स्मूथ हैं और इसीलिए लंबे समय तक इस्तेमाल करने में ये कीबोर्ड काफी कंफर्टेबल लगता है। इस कीबोर्ड की प्राइस 2,000 रुपए से कम है और इस प्राइस पर ये मुझे 100% वर्थ इट लगा। इसके अलावा Xiaomi के ऑफिशियल कीबोर्ड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो काफी ओवर प्राइस्ड हैं। ऑफिशियल कवर्स के साथ इस वीडियो में दिखाई गई सभी एक्सेसरीज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। स्टाइलस, स्क्रीन गार्ड और कवर खरीदने के बाद आप इसमें नोट्स लिखना शुरू कर सकते हैं। Xiaomi फोकस पेन प्रो के फीचर्स की बात करें तो ये मुझे फिलहाल मार्केट में अवेलेबल सबसे ज्यादा फीचर रिच स्टाइलस लगता है और Xiaomi ने इसमें Apple Pencil Pro वाले सभी फीचर्स दिए हैं। Apple Pencil Pro की तरह ये स्टाइलस भी टैबलेट की एज पर मैग्नेटिकली अटैच होकर वायरलेसली चार्ज और पेयर भी हो जाता है। वायरलेसली चार्ज होना एक काफी बड़ा कन्वीनियंस वाला फीचर है, क्योंकि आपको कभी भी पेन को चार्ज करने या उसकी बैटरी लाइफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 से 11 घंटे ये स्टाइलस पेन एक फुल चार्ज पर चल जाता है और शायद ही आपको इतनी देर लगातार इसे इस्तेमाल करना पड़े। पाम रिजेक्शन और प्रेशर सेंसिटिविटी जैसे बेसिक नोट टेकिंग के फीचर्स इस पेन में परफेक्टली काम करते हैं और इसके प्रेशर सेंसिटिविटी की जो रेंज है वो बाकी स्टाइलस पेन से काफी ज्यादा है। एक्यूरेट नोट टेकिंग इस पेन से की जा सकती है, तो आपको कभी भी इस स्टाइलस पेन से लिखते समय कोई शिकायत नहीं होगी। Xiaomi ने Apple Pencil Pro को कॉपी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इस फोकस पेन प्रो के फीचर्स की लिस्ट बिल्कुल Apple Pencil Pro से मिलती है। Apple Pencil Pro को आप डबल टैप करके पेन और इरेजर के बीच स्विच कर सकते हैं और यही सेम फीचर आपको फोकस पेन प्रो में भी मिल जाता है। इसी के साथ पेन को पिंच करके शॉर्टकट पैनल ओपन कर सकते हैं और सेटिंग्स में जाके इस पैनल में और एप्स ऐड भी कर सकते हैं। पिंच और डबल प्रेस के इन दोनों ऑप्शंस को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी आपको सेटिंग में मिल जाएगा। इस फोकस पेन प्रो में वाइब्रेशन मोटर भी लगी हुई है, तो इसे पिंच या डबल प्रेस करने पर हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है। तो 6,000 रुपए
रुपए के इस फोकस पेन प्रो में 12,000 रुपए वाली एप्पल पेंसिल के सभी फीचर्स हैं। नोट टेकिंग एप्लीकेशन की बात करें तो इस टैबलेट में नोट्स ऐप और मी कैनवास ऐप प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। नोट्स ऐप में हैंड रिटन नोट्स और टेक्स्ट वाले नोट्स बनाने के अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। हैंड रिटन नोट्स में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है और टेक्स्ट वाले नोट्स में भी आप डूडल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट वाले नोट्स बनाने के लिए हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट और कीबोर्ड से टाइप करके लिखने के दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बॉटम में अगर आप देखें तो वॉइस नोट्स, गैलरी से फोटोज और डूडल्स ऐड करने के ऑप्शन के साथ हाइलाइटर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। इस नोट्स ऐप में बस एक ही कमी है कि इस एप्लीकेशन से आप पीडीएफ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें बस आपके लिखे हुए नोट्स को एज अ फोटो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है। हैंड रिटन नोट्स में पेजेस जरूर अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन पीडीएफ एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं मिलता। नोट्स बनाने के लिए अलग अलग पेन्स, ब्रशेस, हाइलाइटर, इरेजर और स्केल्स के साथ लैसो टूल भी इसमें दिया हुआ है। पेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के साथ साथ इसमें आपको टेक्स्ट और इमेजेस इंसर्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। मी कैनवास ऐप की बात करें तो ये एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको पीडीएफ एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। नोट्स ऐप सिर्फ लिस्ट वगैरह बनाने के काम आती है, वही मी कैनवास ऐप को आप एक डिजिटल नोटबुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने और इमेज और टेक्स्ट ऐड करने के साथ इसमें शेप ऐड करने का भी ऑप्शन है और नोट्स ऐप वाले सारे पेन्स और ब्रशेस आपको इसमें भी मिल जाते हैं। पीडीएफ एक्सपोर्ट के अलावा जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया वो ये है कि डबल प्रेस वाला फीचर मी कैनवास ऐप में तो काम करता है, लेकिन नोट्स ऐप में काम नहीं करता। कैनवास ऐप में पीडीएफ या इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं जो नोट्स ऐप में पॉसिबल नहीं है। तो यह फ्री में मिलने वाली मी कैनवास ऐप एक कंप्लीट नोट टेकिंग एप्लीकेशन है और इसकी वजह से आपको नोट्स लिखने के लिए किसी दूसरी ऐप पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। नॉर्मली मैं नोट टेकिंग के लिए iPad Air इस्तेमाल करता हूं, लेकिन Xiaomi Pad 8 को टेस्ट करने के लिए इसका रिव्यू वाला वीडियो मैंने इसी टैबलेट पर लिखा है और iPad से कंपेयर करें तो इसमें नोट्स बनाने के लिए मुझे किसी भी फीचर की कमी महसूस नहीं हुई। इसकी एक्यूरेसी Redmi और Oppo के सस्ते स्टाइलस पेन से तो काफी अच्छी है। सिर्फ फीचर्स ही नहीं बल्कि एक्यूरेसी के मामले में भी ये एप्पल पेंसिल की बराबरी करता है। 65,000 का iPad Air और 12,000 की एप्पल पेंसिल प्रो खरीदने के बाद जो फीचर्स और नोट टेकिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो Xiaomi ने 40,000 से कम के सेटअप में दिया है। जितनी ज्यादा देर मैं Xiaomi Pad 8 को इस्तेमाल और रिव्यू कर रहा हूँ उतना ही ये टैबलेट मुझे और पसंद आ रहा है। फॉर्म फैक्टर के हिसाब से देखें तो iPad A16 और Samsung का S10 FE इस टैबलेट के दो सबसे बड़े कंपटीटर्स हैं। iPad A16 से कंपेयर करें तो Xiaomi Pad 8 में नोट टेकिंग फीचर्स और डिस्प्ले बेहतर है और S10 FE से कंपेयर करें तो Xiaomi Pad 8 को प्रोसेसर और डिस्प्ले का एडवांटेज मिलता है। Xiaomi ने इस टैबलेट में स्पेसिफिकेशंस का एक काफी अच्छा बैलेंस बनाकर दिया है। इसके डिस्प्ले की वजह से ना तो मुझे प्रोसेसर के लिए iPad की तरफ जाने का मन करता है और ना ही S Pen के लिए Samsung की तरफ जाने का, क्योंकि मेरे लिए Xiaomi Pad 8 का प्रोसेसर मोर देन इनफ है और नोट टेकिंग के जिन फीचर्स की मुझे जरूरत है वो सभी इसमें भी अवेलेबल हैं। तो ये था एक नोट टेकिंग रिव्यू Xiaomi Pad 8 का। सभी जरूरी नोट टेकिंग फीचर्स के साथ सेगमेंट में मिलने वाला बेस्ट डिस्प्ले और प्रोसेसर आपको इस टैबलेट में मिल जाता है और इस वजह से ये एक परफेक्ट डील बन जाता है। इस टैबलेट के साथ इसके लिए मिलने वाली सभी बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।